कैसे हैं बेटा आप सभी। आज हम बात करेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। ठीक है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्वेश्चन आपका एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इसको बेटा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो जरा देखिएगा क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा पहले, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, अब पहले ये समझिए कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की नीड क्यों पड़ी, कूलॉम्स लॉ काफ़ी क्यों नहीं था। आप हमने कूलॉम्स लॉ चैप्टर में पीछे पढ़ा है, पिछली वीडियोज आपने देखी होंगी। फर्स्ट चैप्टर की कूलॉम्स लॉ हमने उसमें बेटा पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ क्या था जरा देखिएगा। कूलॉम्स लॉ में बेटा हम क्या फाइंड करते थे जरा देखिए। कूलॉम्स लॉ में क्या होता था, टू चार्जेज होते थे। एक चार्जेस Q1 हो गया, सपोज दैट एक चार्ज हमारा Q1 हो गया, एक चार्ज हमारा Q2 हो गया बेटा। ये हमारे क्या है बेटा, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। क्लियर है। अब हमें पता है कि जब टू चार्ज होते हैं हमारे पास, टू चार्जेज होते हैं तो उनके बिटवीन कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है। अब वो डिपेंड करता है कि चार्जेस का नेचर कैसा है। यदि आपके चार्ज कैसे हैं बेटा, लाइक चार्जेज है, तो उनके बिटवीन एक्ट होने वाला फोर्स कैसा होगा बेटा, रिपल्सिव होगा। और यदि चार्ज आपके कैसे अनलाइक है, तो उनके बिटवीन एक्ट होने वाला फोर्स कैसा होगा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर है। लेकिन फोर्स उनके बिटवीन हमेशा एक्ट होगा, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो, कैसा भी हो। ठीक है बेटा। अब बिटवीन ये देखिएगा, इन बिटवीन चार्जेस जो एक्ट होने वाला फोर्स है वो हमारा F है। तो हमने कूलॉम्स लॉ में ये पढ़ा है पिछले चैप्टर में, यानी कि पीछे चैप्टर में पोर्शन में, कि जो ये F होता है बिटवीन चार्जेस जो एक्ट होने वाला फोर्स है, वो क्या होता है बेटा, इन टू चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है भैया। और ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन डिस्टेंस ऑफ चार्जेस के स्क्वायर के बेटा। क्लियर बेटा, क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इन दोनों को हम एक साथ मिला के लिख देते हैं तो कूलॉम्स लॉ क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल बेटा क्या किसके, Q1 इंटू बेटा Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। ये देखिएगा जरा, यहाँ से हम क्या करते थे, फोर्स फाइंड करते थे। कोई कांस्टेंट K ले लिया, यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था। ये हमारा फोर्स फाइंड होता था टू चार्जेस के बिटवीन। ठीक है बेटा। अब लेकिन ये यहाँ से कूलॉम्स लॉ हमने फॉलो कर दिया, फोर्स फाइंड हो गया। अब ये फोर्स फाइंड हो गया भैया हमें, लेकिन फोर्स का ओनली एंड ओनली ये क्या फाइंड होगा बेटा, ये ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड होगा भैया। ये क्या फाइंड होगा, फोर्स का ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड होगा। लेकिन आप जानते होंगे कि फोर्स बेटा क्या है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है बेटा, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स का जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी भैया, इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है। अब जब डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन यहाँ कूलॉम्स लॉ में कहीं भी शो नहीं है। कूलॉम्स लॉ में देखिएगा डायरेक्शन कहीं भी शो नहीं है, ओनली एंड ओनली फोर्स का मैग्नीट्यूड शो है। तो अब यहाँ पर सवाल उठने लगे कि भाई जब कूलॉम्स लॉ से आप बिटवीन टू चार्जेस फोर्स फाइंड करते हैं तो उसकी डायरेक्शन शो क्यों नहीं करते, डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या किया, कूलॉम सर ने इस कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें क्या हुआ कि फिर इसमें इस फोर्स की डायरेक्शन भी शो की गई कि ये जो बिटवीन टू चार्जेस एक्ट होने वाला जो फोर्स है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कहाँ पे शो हुई, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी शो हो गई। अब कूलॉम्स लॉ को कंप्लीट माना गया। ठीक है बेटा। इसलिए हम कूलॉम्स लॉ को पढ़ने के साथ साथ कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इस फोर्स की डायरेक्शन पता करनी होती है कि जो बिटवीन टू चार्जेस फोर्स एक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है। चलिए बेटा इसको रफ कर देता हूँ। अब अपना जो मेन क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। ठीक है। देखिएगा बेटा, इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, डिटेल में बेटा क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। देखिएगा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे टू चार्जेज लीजिए। एक चार्ज हमने, ध्यान से देखिएगा बेटा, फिगर इंपॉर्टेंट है। एक चार्ज हमने Q1 लिया है और एक चार्ज बेटा हमने क्या लिया है, एक चार्ज हमने Q2 लिया है। ठीक है। अब ये दोनों चार्ज हमारे Q1 एंड Q2 R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं भैया, ये R डिस्टेंस पे है। ठीक है। अब दोनों जरा देख रहे हैं आप कैसे चार्जेज हैं बेटा, पॉजिटिव चार्जेज हैं। Q1 और Q2 कैसे हैं, दोनों लाइक चार्जेज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं बेटा। क्लियर। इनके बिटवीन फोर्स एक्ट होगा, हाँ जी बिटवीन फोर्स एक्ट होगा, लेकिन फोर्स कैसा होगा, फोर्स होगा बेटा कैसा, अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, बताइए। लाइक चार्जेज हैं तो इनके बिटवीन जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा भैया। क्लियर है। यानी कि इस वाले चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये हमारा कितना हो गया, F12, ये फोर्स हो गया भैया। क्लियर है। इस वाले चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा,
वो भैया इस डायरेक्शन में एक्ट होगा बाहर की तरफ, ठीक है। ये फोर्स हमारा कितना हो गया, सपोज दैट F21 हो गया। ये F12 F21 की वैल्यू आपको नीचे बताऊंगा, समझाऊंगा बेटा ये फंडा क्या है, जरा इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लेना है बेटा, अब देखिए फोर्स हो गया भाई, फोर्स ये एक फोर्स ये होगा, ये इस चार्ज पे एक्ट होगा, एक फोर्स ये होगा, ये इस चार्ज पे एक्ट होगा, क्लियर है। अब लेकिन फोर्स की डायरेक्शन की बात आती है भाई, डायरेक्शन कैसे शो करेंगे जरा देखिएगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन कौन दिखाएगा, ये आर कैप क्या दिखाएगा बेटा, डायरेक्शन दिखाएगा। आर कैप के बारे में आपको बताऊंगा अभी। ये आर कैप डायरेक्शन किस साइड से किस साइड होगी, किस तरफ से किस तरफ होगी, कैसे बताएंगे जरा। ये आर कैप हम 1 2 लिख देते हैं, आर कैप 1 2 बेटा, क्लियर है। इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन बेटा इधर होगी, ये इस डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं यदि आर कैप 1 2 बेटा, आर कैप बेटा 2 1 लिख दूं तो ये कौन सी डायरेक्शन शो करेगा, ये वाली डायरेक्शन शो करेगा बेटा, ये इस डायरेक्शन को शो करेगा। अरे ये बस समझ, ये कैप क्या होता है जरा समझिएगा। ये कैप होता है बेटा क्या, हमारा यूनिट वेक्टर। देखिएगा जरा, यदि मैं आर कैप लिखता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड। अब जरा देखिएगा, जब कोई वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। अब जब देखिएगा आर कैप में, आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर है। देखिएगा आर वेक्टर में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। फिर से बता रहा हूं, आर वेक्टर में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। अब ये आर वेक्टर जो है इसमें डायरेक्शन भी है और बेटा मैग्नीट्यूड भी है। अब इसमें दोनों चीजें हैं, इस आर वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीजें हैं बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा इसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ओनली एंड ओनली डायरेक्शन। वो डायरेक्शन शो करता है हमारा क्या, आर कैप। आर कैप को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ये ओनली एंड ओनली डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है बेटा। चलिए फिगर आपका कंप्लीट हो गया है बेटा, ठीक। बिटवीन डिस्टेंस शो कर दीजिए बेटा, बिटवीन डिस्टेंस इनकी आर हो गई, शो कर रखी है आपने। चलिए अब थ्योरी बेटा इसमें हमारी क्या होगी जरा देखिएगा बेटा। थ्योरी हम क्या लिखेंगे, कंसीडर 2 पॉजिटिव चार्जेस, जैसा कि आपने यहाँ पर बेटा ले रखा है, देखिए। तो क्या लिखेंगे बेटा, कंप्लीट क्वेश्चन करना है हमें, क्या लिखेंगे, कंसीडर 2 पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, Q1 एंड Q2, जैसा कि आपने फिगर में देखा बेटा। देखिए Q1 एंड Q2 बेटा 2 चार्ज हमने कंसीडर किए हैं बेटा, क्लियर है। चलिए जो आप फिगर में लिखते हैं, फिगर में बेटा शो करते हैं, वही सेम टू सेम लिखना होता है, वही हमारे क्या होती है बेटा, थ्योरी होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। ये बात समझ में आती है बेटा। जो फिगर में आप देख रहे हैं वो चीजें हम लिख रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं लिखा है बेटा। कंसीडर 2 पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2, ये देखो Q1 चार्ज एक ये हो गया, Q2 चार्ज हमारा ये हो गया बेटा, क्लियर है। प्लेस्ड इन वैक्यूम में रखे हुए हैं, एट डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं बेटा, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं बेटा, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा आप ये क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, दे आर रिपेल ईच अदर, ठीक है, दे रिपेल ईच अदर, ठीक। ये लिख दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, दे रिपेल ईच अदर। अब ये एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहे हैं बेटा, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल तो करेंगे ही, रिपेल क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि ये क्या है, हमारे लाइक चार्जेज हैं, और लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अब दोनों फोर्स फाइंड कर लेते हैं बेटा। देखिए ये वाला फोर्स फाइंड करेंगे भैया हम, ये वाला फोर्स पहले थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ये क्या फंडा है जरा देखिएगा। अब इस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, F12। इस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, F21, क्लियर है। इस F12 का मतलब क्या है, इस F12 का मतलब है कि इस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, कि पहला ये क्या है, हमारा फर्स्ट चार्ज है, ये क्या है बेटा, हमारा सेकंड चार्ज है, क्लियर है। अब फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो F12 है। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है बेटा। यानी कि 1 का मतलब है कि फर्स्ट चार्ज पे फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू 2, इस 2 का मतलब ये है बेटा, क्लियर है। अब ये दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं, हमारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये वाला जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, देखिएगा। ये वाला जब ये रिपेल होंगे तो ये वाला चार्ज बेटा इस डायरेक्शन में जाएगा, और जब रिपेल होंगे तो ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो बोलेंगे आपके ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिएगा तो हम दोनों फोर्सेस को फाइंड कर लेते हैं। दोनों फोर्सेस को फाइंड कैसे करेंगे जरा देखिएगा। पहला फोर्स हमारा क्या है बेटा,
पहला फोर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, पहला फोर्स है हमारा F12 वेक्टर। F12 वेक्टर, ये फोर्स है क्या बेटा, ये किस चार्ज पे फोर्स है और किसके द्वारा लगा हुआ फोर्स है, उसको हम लिख देंगे जरा। क्या लिखेंगे बेटा इसके लिए लिखेंगे बेटा फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 क्या लिखोगे बेटा, ड्यू टू Q2, यानी कि ये जो हमारा Q1 चार्ज है उस पर एक्ट होने वाला फोर्स है और किसकी वजह से लग रहा है बेटा, चार्ज Q2 की वजह से लग रहा है। ठीक है, चलिएगा वो फोर्स होगा कितना, फोर्स को फाइंड करते हैं। वो फोर्स होगा F12 वेक्टर इक्वल बेटा क्या होगा, कूलॉम्स लॉ से भैया फोर्स फाइंड कर रहे हैं, 1/4πε0 क्या होगा जरा देखिएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होगा R², क्योंकि बिटवीन डिस्टेंस हमारी क्या थी बेटा, बिटवीन डिस्टेंस हमारी R थी। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा R कैप। ठीक है, R कैप देखिएगा, ये क्या बताएगा, इस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ये फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है भैया, ये फोर्स हमारा बेटा किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है भैया, ये देखिए इस डायरेक्शन में, ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ये वाले देखिएगा बेटा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फोर्स आपने फाइंड किया है F12 जो फोर्स आपने फाइंड किया है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में। अब ये वाली डायरेक्शन ये वाला वेक्टर शो करेगा या ये वाला वेक्टर शो करेगा, ये डायरेक्शन देखिएगा जरा, ये डायरेक्शन ये वाला वेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन शो करने के लिए आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, R⁻21 लिख देंगे बेटा, R⁻21। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, वेयर R21 कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा इतना सभी को। चलिए आगे चलते हैं बेटा, इन द डायरेक्शन फ्रॉम, देखिएगा बेटा इन द डायरेक्शन फ्रॉम बेटा, अब ये जो यूनिट वेक्टर है ये वाला, ये डायरेक्शन बेटा Q2 टू Q1, फ्रॉम Q2 टू Q1, ये बात समझ में आती है सबको। अभी बताता हूँ बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा ये क्या है, ये जो R कैप था आपका, R⁻12 क्या है बेटा, ये क्या है हमारा, वेयर R⁻12 इज ए 21 इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। देखिएगा अब ये जो इस चार्ज पे फोर्स एक्ट हो रहा था वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब इस डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर शो कर रहा है, ये वाला यूनिट वेक्टर शो कर रहा है भैया। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये Q2 से Q1 तक है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा, क्या लिखा बेटा, वेयर R⁻21 इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1 हो गया भैया। ठीक है, चलिएगा ये फोर्स फाइंड हो गया भैया हमारा। अब आगे चाहे इसको इक्वेशन फर्स्ट लाइट कर लीजिए आप, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट लाइट होगी। अब क्या फाइंड करेंगे बेटा, अब हम ये वाला फोर्स फाइंड करेंगे। ये वाला फोर्स हमारा क्या है, F21 वेक्टर भैया। ये वाला फोर्स क्या होगा, अब ये वाला फोर्स किस चार्ज पे एक्ट होने वाला फोर्स है और किस चार्ज की वजह से एक्ट होने वाला फोर्स है, वो हमें लिखना होगा। तो इसके लिए बेटा क्या लिखेंगे हम, फोर्स ऑन चार्ज बेटा, फोर्स ऑन चार्ज Q2। उसके बाद क्या लिखेंगे, ड्यू टू Q1, यानी कि ये जो फोर्स है वो Q2 चार्ज पे एक्ट हो रहा है और किसकी वजह से एक्ट हो रहा है, Q1 की वजह से एक्ट हो रहा है। तो हमने वही लिख दिया बेटा, सिंपल है। ठीक है, अब इसको फाइंड करते हैं बेटा। इसको फाइंड करोगे तो ये कैसे फाइंड होगा जरा देखिए, कूलॉम्स लॉ से फोर्स फाइंड करना है तो 1/4πε0 कैसे करेंगे, Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना R²। ये फोर्स है लेकिन ओनली एंड ओनली ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अभी शो करानी है। डायरेक्शन कौन शो करेगा, यूनिट वेक्टर शो करेगा। देखिएगा ये जो F21 फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर शो कर रहा है, ये वाला यूनिट वेक्टर शो कर रहा है R⁻12। तो ये डायरेक्शन यहाँ पे शो कर देगा भैया R⁻12। इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा आप, इसके लिए लिखेंगे आप वेयर R⁻12 इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा, इन द डायरेक्शन फ्रॉम बताइए बेटा Q1 टू Q2, ये डायरेक्शन होगी बेटा फ्रॉम Q1 टू Q2। ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई, ये इक्वेशन बेटा हमारी सेकंड हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा सभी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब जरा देखिएगा इसके बाद हम क्या करेंगे।
देखिएगा अब बेटा आर कैप 1 2 आर कैप 2 1, अब ये यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है, यहां से यहां तक डायरेक्शन और यहां से यहां तक डायरेक्शन। क्लियर है? यानी कि डिस्टेंस जो है वो यहां से यहां तक है, डायरेक्शन इस तरफ है। इसके लिए डिस्टेंस यहां से यहां तक है और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है बेटा, अब जरा देखिएगा यहां से हम क्या करने वाले हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, जरा ध्यान से समझिएगा। अब आर कैप 1 2 इक्वल आर कैप 2 1, ये इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, मुझे ये बताइए पहले। ये डिस्टेंस इक्वल होंगी? यस, ये डिस्टेंस इक्वल होंगी। देखिए आर कैप 1 2 जो है आपका, आर कैप 1 2 कहां से कहां तक है, Q1 से Q2 तक, और आर कैप 2 1 कहां से कहां तक है, Q2 से Q1 तक। डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो गई। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। देखिए आर कैप 1 2 की डायरेक्शन इस तरफ हो गई और आर कैप 2 1 की डायरेक्शन, आर कैप 2 1 की डायरेक्शन बेटा इस तरफ हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो फिर ये क्या होगा बेटा, एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। ठीक है, अब देखिएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर कैप 1 2 को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आर कैप 2 1 से, और आर कैप 2 1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आर कैप 1 2 से। लेकिन माइनस लगाना होगा, रिप्लेस एक दूसरे से हो जाएंगे लेकिन माइनस साइन आपको यूज करना होगा। चलिए तो रिप्लेस कर देते हैं बेटा, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है, देखिएगा ये एफ वेक्टर 2 1 बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है बेटा हमारा Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना है, आर स्क्वायर। अब इस आर कैप 1 2 को, इस आर कैप 1 2 को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूं किससे बेटा, रिप्लेस करना चाह रहा हूं इससे। ठीक है, तो इसके इक्वल में इसको लिख सकता हूं लेकिन माइनस में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर माइनस ले लिया भैया, तो आर कैप कितना हो गया, 2 1 हो गया। ये माइनस कहां पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये कितना हो गया, आर एफ वेक्टर 2 1, ये माइनस बेटा कहां पे आ गया, बाहर आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा, देखिएगा यहां पर ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो गया R21 का कैप हो गया भैया। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पर एफ वेक्टर 2 1 इक्वल, ये सारा जो पोर्शन है इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा Q1 Q2 आर स्क्वायर आर कैप 2 1, आर कैप 2 1 देखिएगा ये सारी वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, F12 के वेक्टर इक्वल है बेटा, F वेक्टर 1 2 के, F वेक्टर 1 2 के इक्वल हो गया, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, माइनस हो गया भैया। ये देखिएगा जरा इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे बेटा। चलिए मैं रफ करने जा रहा हूँ इसको, तब समझाऊंगा बेटा थोड़ा सा आगे, इसको रफ कर रहा हूँ मैं इतने पोर्शन को, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हमें क्या फाइंड हो गया है, देखिए बेटा हमें क्या फाइंड हुआ है, हमें फाइंड हुआ है बेटा एफ वेक्टर 2 1 और इक्वल माइनस एफ वेक्टर 1 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये फोर्स हमारा क्या था, एक ये फोर्स था, एक चार्ज पे एक्ट होने वाला फोर्स ये था, एक चार्ज पे एक्ट होने वाला फोर्स ये था। क्लियर है? अब मैं यदि इस नेगेटिव साइन को हटा दूं तो अब इसको आप क्या कहेंगे, अब आप इसको ये कहेंगे कि फर्स्ट चार्ज पे एक्ट होने वाला फोर्स और सेकंड चार्ज पे एक्ट होने वाला फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। क्लियर है? चलिए अब यदि यहां पर मैं माइनस लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्स क्या होंगे, दोनों फोर्स इक्वल तो अब भी होंगे लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। नेगेटिव साइन इन फोर्सेस की केवल और केवल डायरेक्शन बताता है। क्लियर है? तो यहां से ये स्टेटमेंट निकलता है कि जो दो हमारे लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन एक दूसरे पे जो फोर्स एक्ट करेंगे वो कैसा होगा, वो फोर्स हमारा कैसा होगा, इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? ये स्टेटमेंट यहां से निकल के आता है। ठीक है, चलिएगा तो ये स्टेटमेंट हम यहां पे लिख देंगे बेटा। क्या स्टेटमेंट लिखना है बेटा, हमें जरा बताइए, जो मैंने आपको बताया वही लिखना है। दिस मीन्स डैट, देखिएगा जरा बेटा, दिस मीन्स डैट, ठीक है बेटा, दिस मीन्स डैट टू, समझ में आ रहा है बेटा सबके, टू चार्जेस एक्साइड इक्वल एंड अपोजिट
फोर्स। बात समझ में आ रही है बेटा सभी के? क्या लिखा बेटा हमने, जरा देखिएगा। दिस मीन्स डेट टू चार्जेस एक्सर्ट बेटा इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, फोर्स ऑन ईच अदर, फोर्स ऑन ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, बात समझ में आती होगी आपके आराम से, समझ में आ रहा है बेटा? यानी कि जो टू चार्जेज होते हैं हमारे, टू चार्जेज जो होते हैं वो एक दूसरे पर कैसा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये एक चार्ज हमारा Q1 हो गया बेटा, एक चार्ज हमारा Q2 हो गया बेटा, क्लियर है? अब ये दोनों कैसे हैं बेटा, हमारे लाइक चार्जेज हैं, ठीक है। अब इनके बिटवीन एक्ट होने वाला जो फोर्स है वो F है, ठीक। अब ये चार्ज इस पर सपोज दैट ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स एक्ट को कर रहा है F1, ये चार्ज इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा, ये चार्ज इस पर फोर्स एक्ट कितना कर रहा है बेटा, F2 एक्ट कर रहा है, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 इक्वल F2, यानी कि ये चार्ज इस चार्ज पर और ये चार्ज इस चार्ज पर क्या करेगा बेटा, इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है बेटा। लेकिन क्या होगा, ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन तो अपोजिट होगी भैया, क्योंकि ये जो फोर्स है वो कहाँ, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये वाला जो फोर्स है वो कहाँ पे लग रहा है, ये वाला फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई, लेकिन ये कैसे होगा, इक्वल होगा बेटा। बात समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट इसमें एक और लिख सकते हैं बेटा, आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, ये जो हमारे फोर्स होता है बेटा वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है, जोइनिंग लाइन पे एक्ट हो रहा है, यानी कि फोर्सेस, यानी कि इनके चार्जेस के सेंटर में एक्ट हो रहा है बेटा। इसलिए इन फोर्सेस को हम कोलम्बियन फोर्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिएगा। बाय।